बेसिकली हम लोग बिहार जो है सो हम लोगों के ऊपर एक ज़बरदस्ती थोपा हुआ आइडेंटिटी है। हम उस मिथिला से हैं जो मिथिला जो है सो विद्वत की धरती, माँ जानकी की धरती, राजा जनक की धरती, महाकवि कोकिल विद्यापति की धरती, आयाची मंडन मिश्र की धरती। हम उस मिथिला क्षेत्र दरभंगा मनीगाछी से हैं। मिथिला राज्य हमें इसलिए चाहिए कि जो मिथिला एक सुखी समृद्ध संपन्न था, वो मिथिला के लोग आज की डेट में 80% जो हैं सो पलायित हो गए हैं, पलायन कर चुके हैं अपने रोजी रोटी के खातिर। इसलिए हमें मिथिला राज्य चाहिए। आज बिहार सरकार हम लोगों के साथ अनदेखा कर रहा है। कैसा अनदेखा? अब मैं आपको बता देता हूँ। आपको टीवी वगैरह पे या आप भी एक न्यूज़ के से हैं तो न्यूज़ के माध्यम से आपको देखने को मिलता होगा जो बिहार जो है सो विकास की ओर अग्रसर है, विकास की ओर अग्रसर है। इसको हाँ कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन वो कहाँ से है? जो वो मगध की एरिया है। राजगीर में शीशे का पुल, कई सारे सफारी, पटना में कई सारे क्रूज, बहुत सारे मतलब डेवलपमेंट उधर है। हमारे मिथिला के रीजन में आप चले जाइए तो आज की तारीख में भी हम लोग देश आज़ादी के 74 साल बाद भी हम लोग जो हैं सो बांस से चचरी का पुल बनाते हैं नदी पार करने के लिए। हम लोग अपनी जान की जोखिम में डाल के इस साइड से मतलब कह सकते हैं इस रिवर की इस किनारे से उस किनारे को जाते हैं। तो ये दुर्भाग्य है। हमारे साइड यदि चले जाइए तो कई सारे हमारा उद्योग धंधा था, जैसे कि आपको मैं बता दूं पेपर मिल, जूट मिल, जो हमारे देश से एक्सपोर्ट होता था चीनी, वो लोहट और रेयाम मिल का था। सारे इंडस्ट्रीज को धीरे धीरे ध्वस्त कर दिया गया। हम लोगों की जो बोली है, भाषा है, ये राजनीतिक कुंठा के कारण आज उसको जो है सो मतलब हमारे भाई भाई में लड़ाई लड़ा रहा है। अब ये कैसे मैं आपको बता देता हूँ। मैथिली जो है एक भाषा है और बोली अनेक है मैथिली के अंदर में। तो हमारे ही राज्य में जो है, हमारे ही मतलब कह सकते हैं राज्य, क्योंकि हम लोग मिथिला राज्य की मांग करते हैं तो मिथिला हमारा राज्य ही है, हम राज्य ही कहेंगे। एक मुजफ्फरपुर, एक समस्तीपुर में चले जाइए तो वो मैथिली को कहता है हमर मैथिली भाषा नहीं, हमर भाषा ठेठी हो। तो ये बोली है। अब देखिए ये राजनीतिक लोग जो हैं, जो ये पॉलिटिशियन हैं, वो किस तरह हमारे मिथिला को ख़त्म कर रहे हैं। इसीलिए हमें अपनी मान सम्मान, हमारी अपनी मैथिली मिथिला को बचाने के लिए हमें मिथिला राज्य चाहिए। मिथिला राज्य के लिए जो भी क्राइटेरिया है हम लोग उसको फुलफिल करते हैं। आपने मन से अभी कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जिस आप संघर्ष समिति की बैनर तले अभी ये आंदोलन हो रहा है, ये लोग गांधीवादी आंदोलन करते आ रहे हैं, गांधीवादी आंदोलन करते हैं। तो हर एक चीज़ का सीमा होता है। यदि कोई नदी है उसमें पानी को हम आगे से यदि रोकेंगे बांध बना के, तो वो करेगा क्या? अपनी एक विशाल रूप लेगा और कहीं ना कहीं तट को तोड़ के जो है वो बाढ़ की परिप्रेक्ष्य में ध्वस्त करेगा वहाँ को। तो वही सेम हम लोगों के साथ है। यदि हमारी गांधीवादी विचारधारा से सहमत नहीं है हमारे केंद्र सरकार, भारत सरकार, तो हम लोग उग्र आंदोलन पे आएंगे। और आपने यहाँ तक भी कहा कि मतलब पटरियों को भी उखाड़ेंगे, इस तरह की शब्दों का क्या? आपको मैं बता देता हूँ, पटरी उखाड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि अपनी देश की संपत्ति को नुकसान करेंगे। बाध्य करेंगे सरकार को, विवश करेंगे कि हम लोगों की ये मांग है, आप जो है सो हम लोगों की जो मांग है आप उसको पूरा करें। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि पटरी उखाड़ने का मतलब हम लोग रेलवे जाम करेंगे। ये एक बोली है, यही समझने की ज़रूरत है। हम जो बोल रहे हैं उसको आप किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं। तो पटरी उखाड़ने का मतलब ये नहीं होता कि पटरी उखाड़ना, हम जाम करेंगे। इनके साथ कितने और संगठन हैं, कितने लोग? देखिए ये बहुत पुरानी मांग है मिथिला राज्य की, और कोई नई मांग नहीं है। बहुत सारे संगठन हैं जो कि सब अपना अपना स्तर से प्रयास कर रहा है, और उद्देश्य सबका एक ही है कि मिथिला राज्य हमारा हो। और ये केवल भाषा के आधार पर नहीं है,
क्षेत्रीय आधार पर भी जो मांग है वो जायज़ है और होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो जन आंदोलन शुरू होगी, गांव-गांव से हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे। और केंद्र सरकार को आगाह करने का मतलब ये होता है कि मिथिला का जो कुछ भूभाग था वो नेपाल में चला गया है, उसको भी लेना है और उसको लेकर के हम पूर्ण मिथिला राज बनाएंगे। ये हमारा उद्देश्य। आपका क्या नाम है? कमल भंडारी। शिशिर जी, मिथिला राज की मांग को लेकर फिर जंतर मंतर पर आप लोग पहुंचे हैं और बजट सत्र आने वाला है। क्या उम्मीद है कि इस सेशन में, क्योंकि हर बार ये उम्मीद रहती है कि जिस तरह से मिथिला को अष्टम भाषा में शामिल किया गया था, सरकार उसी पैमाने पर ये मांग भी मान ले, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, ये बजट सत्र तो बजट के लिए होता है और बिहार को क्या बजट मिलना है ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि अभी बहुत जल्दी ही इन लोगों का गठबंधन टूटा है, तलाक हुआ है बीजेपी का और जेडीयू का। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद बिहार को ही नहीं है। जब बिहार को ही नहीं है उम्मीद, तो बिहार तो मिथिला में उसका 10% देता है जितना केंद्र सरकार से आता है। तो बजट सत्र से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा ये है कि हमको मिथिला राज चाहिए, क्योंकि जब किसी से कोई मांग होता है तो एक बार देखता है, 2 बार देखता है, 3 बार। लगातार हम लोग देख रहे हैं आज़ादी के बाद से ही जितनी भी सरकार आई है, चाहे कांग्रेस की हो, राजद की हो, जदयू की हो, ये बीजेपी और जदयू की संयुक्त सरकार हो, किसी ने आज तक मिथिला पे फोकस नहीं किया है। यदि मिथिला पे फोकस किया रहता तो आप कहिए 7 साल पहले 3 एम्स का प्रावधान हुआ केंद्र सरकार की तरफ से, 2 एम्स बन गया, 1 एम्स का अभी तक मिट्टी भी पूरा नहीं हुआ मिथिला का। जबकि उस टाइम में एक बार राजद के साथ जदयू की सरकार थी, 1-2 बार बीजेपी के साथ जदयू की सरकार थी इस 7 साल में। इन लोगों का गठबंधन टूटता रहा, तलाक होता रहता है इन लोगों का। हर बार वंचित रहना पड़ता है, हर बार मिथिला ही वंचित होता है। इससे बाढ़ का सवाल है, वो मिथिला की समस्या है, कोई सरकार नहीं कुछ कर रही है। हाईकोर्ट बेंच का हमारा डिमांड है, दूसरा डिमांड है। जैसे बिहार के अंदर में अब देखिए, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, पलायन का सवाल है। ये इतने मुद्दे हैं बिहार के अंदर में। इसीलिए हम लोगों ने आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और माननीय राष्ट्रपति महोदय को 3 सूत्री जो हमारा मांग होता है हमेशा, पृथक मिथिला राज्य, मैथिली का संरक्षण एवं संवर्धन एवं मिथिला का सर्वांगीण विकास, इसके साथ 35 मांग हमने उनको दिया है। क्योंकि 35 सूत्री, अभी तक हम लोग क्या होता था, एक पृथक मिथिला राज्य का मांग उनको देते थे और पेपर के माध्यम से बाकी मांग सरकार के पास जाती थी। लेकिन अब हमने डायरेक्ट इन लोगों को ये मांग देना शुरू किया है। जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं वो पैसे का दलाल हैं, वो सही चीज़ नहीं दिखाते हैं। यदि कोई पढ़ा लिखा आदमी एक भर दिन किसी भी चैनल, बड़ा जो चैनल है, उसको बैठ के देख ले तो समझ जाएगा ये सब पैसे का खेल हो रहा है, सही मीडिया नहीं है। ये सीमांचल वो यदि कहते हैं तो उन्हें पैसा मिलता है या ज्ञान नहीं होता है। अच्छा, चलिए एक और आखिरी सवाल। अभी लास्ट टाइम में इसी जंतर मंतर पर पृथक मिथिला राज के लिए आंदोलन हुआ था और टीवी ने दिखाया था, बिहार झारखंड टीवी ने, जो मिथिला क्षेत्र के तमाम मिथिला क्षेत्र के लोग आए थे, दरभंगा और झंझारपुर। इसके अलावा उनको कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। मिथिलांचल का एरिया ही, मतलब समझेंगे झंझारपुर के, क्योंकि कोई भी आंदोलन जब होती है तो राजनीतिक पारी सबसे पहले खेल लेते हैं वहाँ के लोग। ये इतिहास भी है और हाल फिलहाल का इतिहास है। लोग इसको भी सोचते हैं कि भाई मिथिला राज का जो प्रदर्शन होता है ना अलग स्टेट बनाने के लिए, ये भी एगो राजनीति है। क्या कहिएगा आप? ये राजनीति ये पार्टी वाले बनाते हैं। देखिए, अभी बीजेपी के लोग थे, जब सरकार में थे तो बहुत कम लोग राज्य की बात करते थे। अब वो सरकार से हट गए हैं तो खुलेआम राज्य की बात कर रहे हैं। ये इन लोगों का मुद्दा हो सकता है, इन लोगों की राजनीतिकरण हो सकती है, लेकिन हम लोगों का ये राजनीति नहीं है। हम लोगों का मांग है पृथक मिथिला राज्य, और दरभंगा से ये मांग चल के दिल्ली
संसद तक आनी है। इसमें जितना दूर जो लोग आएंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। अभी हमने पूरे मिथिला के अंदर में पद यात्रा 15 मार्च से शुरू कर रहे हैं, जो 70 दिन 700 किलोमीटर का पद यात्रा होगा, जो आप बैनर भी देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। और इसमें गाँव घूम के हम लोग एक एक जनता को जगाएंगे, क्योंकि हम अभी कुछ जगह गए जैसे दरभंगा, निर्मली, सहरसा, सुपौल, तो हमने देखा वहाँ की जनता मैथिली का विकास चाहती है, मिथिला राज चाहती है, लेकिन उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, उनके पास जाने वाला कोई नहीं है। भैया मिथिला राज चाहिए, आप जाइएगा, आपका साथ देने वाले बहुत सारे लोग हैं। आखिर में 24 में चुनाव है और अगर मिथिला राज की मांग नहीं पूरी होती है तो क्या संदेश आपका सीधे केंद्र सरकार? देखिए, यदि इतनी जल्दी तो हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कि 1 साल में मिथिला राज का मांग पूरा होगा, लेकिन उस पर यदि सरकार पहल नहीं करती है, कोई बातचीत के टेबल पे नहीं आती है, तो हम लोग भी राजनीति से उसका जवाब देंगे। मोटा मोटी हमने कह दिया आपको, राजनीति का जवाब राजनीति से होगा। थैंक यू।